जंगल, रात का समय। मीहू जिंदगी की दौड़ में सचमुच दौड़ रही है जान बचाने के लिए। भागते भागते वो सोचती है, मेरे पास तो कोई जादुई चॉकलेट भी नहीं, फिर भी ये राक्षस क्यों मेरे पीछे पड़े हैं। और भले ही मेरी लंबी टांगे 174 की हो, पर भाई तू तो उड़ता है। अगले ही पल धड़ाम, एक छलांग में राक्षस उसे दबोच लेता है। मीहू की चीख निकलती है, बचा लो। और उसी पल एक चमकदार फ्लैश के साथ बाण बाबा की एंट्री होती है। भारी एटीट्यूड में, पीछे धुआं, आंखों में गुस्सा। मीहू झट से जियांग की कटी हुई हाथ की मूठ फेंक देती है और बाण ताबड़तोड़ संस्कृत जैसे कुछ मंत्र बड़बड़ाता है। जियांग अब फिर से उठ खड़ा होता है जैसे कोई रिब्यूटेड टर्मिनेटर। उसका हाथ अब बन चुका है एक चमचमाता हुआ चाकू और वो सीधा मीहू की ओर वार करता है। लेकिन बाण बिजली की रफ्तार से सामने आकर वार रोकता है। बूम! एक ही मुक्के में बाण ने जियांग को ऐसे उड़ा दिया जैसे सलमान भाई विलन को हवा में फेंकते हैं। और ये राक्षस भी मच्छर मारो मच्छर फिर आ जाए जैसा निकला। फिर से उठ खड़ा होता है। बाण अब उससे भिड़ जाता है रणवीर सिंह स्टाइल और चाकू से उसका पूरा हुलिया ही बदल देता है। आखिर में जियांग की आत्मा सिकुड़कर बन जाती है एक चमकता हुआ जुगनू पत्थर। अब बाण आता है कांपती मीहू के पास और बोलता है, भागना छोड़ दे, अगर जिंदा रहना है तो यहीं रुकना पड़ेगा। और फिर वो ऐसे गायब हो जाता है जैसे राजकुमार राव स्त्री में हो। उधर जरा सा देर से सही पर जांग अंकल और पुलिस भी पहुंच जाते हैं। मीहू जब लड़ाई की पूरी कहानी सुनाती है तो पुलिस वाले सोचते हैं अगर ये अमीर बाप की बेटी न होती तो इस कहानी पर हंस ही पड़ते। पर असली ट्विस्ट तो अब आता है। जांग अंकल कोई आम नौकर नहीं, वो एक गुप्त पादरी है और उसने पहले ही एक सुपरस्टार एक्सोर्सिस्ट जॉन साहब को बुला लिया है जो खास मीहू की सुरक्षा के लिए आए हैं, क्योंकि मीहू ही है द चोजन वन, असली उद्धारकर्ता। दृश्य बदलता है। हवाई अड्डा, सियोल लौटने की तैयारी। मीहू को बार बार राक्षसों का पीछा किया जा रहा है तो वो डर कर वापसी की फ्लाइट बुक करता है। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर है। जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचता है पीछे पीछे काली धुआं जैसे कोई ताकत वहां भी आ जाती है। एक बाथरूम में सिक्योरिटी गार्ड अपने काम में व्यस्त है, तभी उसके नीचे से एक कीड़ा रेंगता है और अगली ही सेकंड काला धुआं उसके शरीर में समा जाता है। अब वो बन चुका है भूतिया सिक्योरिटी गार्ड। मीहू टिकट लेने पहुंचता है लेकिन काउंटर वाली बहन जी पहचान कर लेती है और जानबूझकर काम में देर करने लगती है। तभी एक सिक्योरिटी ऑफिसर जो असल में बॉलीवुड कॉमिक रिलीफ वाला किरदार लगता है, मीहू को सुरक्षा कारणों से अपने ऑफिस में ले जाता है। पर असली भूतिया सिक्योरिटी गार्ड भी उनके पीछे पीछे आ जाता है और आते ही मीहू की प्राण शक्ति खींचने लगता है। हंसी मजाक करता ऑफिसर भी अब गला पकड़कर फेंक दिया जाता है सीधा एक अलमारी में। मीहू डर के मारे कांपने लगता है। तभी मौका देखकर भागती है। बाहर एक कार का दरवाजा खुला देख वो कूदकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। एक हट्टा कट्टा आदमी मीहू को बाहर निकालना चाहता है लेकिन तभी भूतिया सिक्योरिटी वाला आकर उसे फेंक देता है। वो खुद कार में घुसकर मीहू पर झपटता है लेकिन मीहू की बॉलीवुड हीरोइन टाइप लंबी टांगे उसे इतने जोर से मारती है कि उसकी सारी भूतिया हवा निकल जाती। अंतिम समय में मीहू एक चाल चलती है, गाड़ी को घुमाकर राक्षस को बाहर फेंक देती है। मगर जैसे ही वो सोचती है अब तो जान बच गई, राक्षस वापस जमीन से छलांग मारकर कार के नीचे चिपक जाता है।